नमस्ते दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th CBSE का फिजिक्स, जिसमें पहला टॉपिक है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आज की वीडियो में हम उसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज लाइट? तो 8th स्टैंडर्ड में, 7th स्टैंडर्ड में ही आपने पढ़ा होगा कि लाइट क्या होता है। लाइट ये ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से आप दुनिया देख सकते हो। कैसे देखते हो? तो उसके लिए भगवान ने आपके बॉडी के अंदर एक डिवाइस बना के दिया है जिसको हम बोलते हैं आई। इसके अंदर सराउंडिंग से लाइट एंटर होता है और आपके रेटिना के ऊपर उसका इमेज फॉर्म होता है। ब्रेन उसको एनालाइज करता है और ऐसे आप दुनिया को देखते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल एनर्जी कौन सी है बच्चों? तो लाइट है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट? दैट इज अवर नेक्स्ट पॉइंट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट is the next point. So what are the properties? देखो बच्चों, पहली प्रॉपर्टी है लाइट की कि लाइट जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट जो है वो कौन सा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? ऐसा वेव जिसके अंदर इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो वो जो वेव होती है वो है लाइट वेव। दूसरी उसकी प्रॉपर्टी है, इट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। सीधी लाइन पता होगा, आपने लाइन मारी होगी, वो वाली लाइन नहीं है लेकिन सीधी वाली जो स्केल से आप ड्रॉ करते हो, दैट स्ट्रेट लाइन की हम बात कर रहे हैं। और सेकेंड प्रॉपर्टी है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। थर्ड प्रॉपर्टी है, लाइट कंटेन्स 7 कलर्स। लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं। पता है कौन से कलर्स होते हैं? अरे आपके सराउंडिंग में आपने कौन से कलर देखे हैं? वो सारे के सारे लाइट की वजह से होते हैं। ठीक है, तो लाइट के जो बेसिक 7 कलर है उनको ही कहते हैं हम फंडामेंटल कलर्स। तो उसको अगर आपको याद रखना है तो शॉर्ट में हम एक नाम याद रखते हैं, उसको बोलते हैं हम विबग्योर। विबग्योर का मतलब होता है, विबग्योर इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दोस 7 colors of light. V for वीडियो नहीं, V for violet, I for इमेज नहीं होता है बच्चों, I for इंडिगो होता है, B for ब्लू, G for ग्रीन, Y for येलो, O for ऑरेंज, R for रेड। ऐसे 7 कलर लाइट के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है लाइट की जो आपको पता होनी चाहिए। आगे देखेंगे तो लाइट जो है वो सेवरल फेनोमेना परफॉर्म करती है नेचर में। तो उनमें से जो 2 फेनोमेना है वो तो टॉपिक का ही नाम है, दैट इज लाइट परफॉर्म्स रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड स्कैटरिंग एटसेट्रा। तो ये जो फेनोमेनाज है वो लाइट नेचर के अंदर परफॉर्म करती है। ये सारे फेनोमेना हम इस टॉपिक के अंदर डिटेल में जानने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे टॉपिक का, जो टॉपिक के नेम में ही दिया है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? जैसे कि आप अभी वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन कौन सा है आपके बॉडी के अंदर? तो वो है आईज। सबको पता ही है, आंखों की हेल्प से आप वीडियो देख रहे हो। तो वीडियो का जो इमेज आपके रेटिना के ऊपर फॉर्म हो रहा है, इट इज फॉर्मिंग बिकॉज योर मोबाइल और योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज सेंडिंग द लाइट सिग्नल टू योर आईज, और आईज के रेटिना के ऊपर उसका इमेज फॉर्म हो रहा है जिसको ब्रेन एनालाइज कर रहा है। ब्रेन एनालाइज करके पीछे से इमेज भेज रहा है और आपको पता चलता है कि आप क्या देख रहे हो सामने। यही तो बात है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी मीडियम और ऑब्स्टेकल। तो जब लाइट बाउंस बैक करती है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी ऑब्स्टेकल, कोई भी ऑब्स्टेकल से अगर लाइट बाउंस बैक कर रही है तो उसको कहेंगे हम क्या? रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो आगे बढ़ते। व्हाट आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? लॉ पता है क्या होता है? व्हाट इज लॉ? आज के जमाने में
लॉ क्या होता है सबको पता ही होगा, घर से बाहर निकलोगे तो पढ़ेंगे डंडे, दैट इज कॉल्ड एज लॉ। ओके, तो ऐसे ही टाइप का होता है, जैसे जनरली आपको बताया जाएगा ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं, वो रूल्स फॉलो नहीं करने, ये करना है वो नहीं करना है, वैसे ही होता है। साइंस के अंदर कुछ फिक्स्ड पैटर्न रहता है, उसी को हम लॉ बोल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए, अगर आपके पास कोई ऑब्स्टेकल है, जैसे कि ये प्लेन ऑब्स्टेकल है जिसके ऊपर लाइट जो है इंसिडेंट होने वाली है, इस पॉइंट O के ऊपर इंसिडेंट होने के बाद वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बिकॉज नेक्स्ट मीडियम इज नॉट अलाउइंग द लाइट टू फ्लो थ्रू इट। तो देखो यहाँ पे जब लाइट इंसिडेंट होती है तो लॉस स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम उस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल मतलब क्या होता है? अ लाइन विच मेक्स 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड एज अ नॉर्मल। ठीक है, यहां पे देखो IO जो रहेगा वो रहेगा इंसिडेंट रे, द रे विच इज इंसिडेंट ऑन एनी ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे। फिर OR क्या रहेगा? रिफ्लेक्टेड रे। NO क्या है? नॉर्मल है, मतलब वो परपेंडिकुलर लाइन है। अभी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अगर आपको स्टडी करने हैं तो आपको यहाँ पे दो एंगल्स का स्टडी करना है एक्चुअली। पहला है एंगल I, दूसरा है एंगल I। व्हाट इज दिस एंगल I? दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो R होता है इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं? इट इज व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे ने जो एंगल क्रिएट किया है नॉर्मल के साथ उसको कहते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल क्रिएट किया है उसको कहते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे और भी दो तरीके के एंगल आते हैं, जैसे अगर यहाँ पे ऑब्स्टेकल नहीं होता तो ये रे जो है स्ट्रेट पाथ में जाता, लेकिन यहाँ पे कुछ तो उसका डेविएशन हुआ है, इसीलिए यहाँ पे डेल्टा एंगल भी हम कंसीडर करते हैं, जिसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ इंसिडेंट छोड़ के जो सरफेस के साथ एंगल बना है उसको हम ग्लांसिंग एंगल भी बोलते हैं, इसको हम थीटा G से डिनोट करते हैं। एंगल ऑफ ग्लांसिंग क्या होगा? फिर एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द ऑब्स्टेकल, और एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? इट इज द एंगल थ्रू व्हिच द इंसिडेंट रे इज डेविएटेड। द इंसिडेंट रे इज डेविएटेड। ओके, तो बढ़ते आगे की तरफ। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all are lying in the same plane. Second law of reflection क्या है? Incident ray and reflected ray are always on either side of normal. अगर इधर से इंसिडेंट है तो उधर होगा, रिफ्लेक्टेड उधर से इंसिडेंट होता तो इधर होना चाहिए रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अभी थर्ड लॉ जो होता है रिफ्लेक्शन का वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन angle of incidence and angle of reflection are always equal in measures. मेजरमेंट में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो रहेगा वो हमेशा सेम रहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है एंगल I इक्वल टू एंगल R। देखो बच्चों, ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, यहां तक का सेक्शन आपको 8th स्टैंडर्ड में ही पढ़ाया जाता है, लेकिन लाइट को हम डिटेल में जानने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।